हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जासूस है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और जो इस जासूस को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ इंडिया के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, सर की। ओके, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि जासूस कैसे काम करते हैं दूसरे देशों में जाके, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वो मूवी होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आज हम बताएंगे आपको उनकी जो ज़िंदगी है कैसे रहती है और कैसे वो अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, मिशन को अपने कंप्लीट करते हैं। तो आज हम बताएंगे और कैसे वो दूसरे देश में जाके ज़रूरत के अनुसार अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, अपना जो जो धर्म है वो चेंज कर लेते हैं, अपने कपड़े वो चेंज कर लेते हैं। तो उसी के बारे में आज बताएंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहे। तो कुछ जो ऑपरेशन अजीत डोभाल सर ने जो बताए हैं अपने कुछ एक प्रोग्राम में कि कैसे कैसे किए थे, उन्हीं के बारे में आज बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो अजीत डोभाल जी की स्टोरी के बारे में। जो उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो कि आज़ादी से पहले हुआ था, और जो उनके पिता भी आर्मी में ऑफिसर थे। जब उनका पौड़ी गढ़वाल में जब वो उनका जन्म हुआ था, और वो 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर भी हैं। और आईपीएस में एज ए पुलिस ऑफिसर जॉब करने के बाद तो वो उन्होंने 7 साल तक काम किया पुलिस के लिए, और आईबी ज्वाइन कर ली, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। जब उन्होंने ज्वाइन कर ली, तब उनको एक जो पहला उनका जो टास्क दिया गया था, जो उनको मिला था, पाकिस्तान में वो गए और वहाँ के गेटअप में रहे, 7 साल तक रहे और कभी भी पकड़े नहीं गए। जब वहाँ पे रहे और कभी भी पकड़े नहीं गए, वहाँ पे वो मुस्लिम के पूरे गेटअप में रहते थे। उनको लैंग्वेज प्रॉपर उर्दू आती थी, और जो वहाँ के बोलना भी आती थी, लिखनी भी आती थी। लेकिन जब वो एक बार लाहौर में रह रहे थे, तब एक मज़ार से गुजर रहे थे वहाँ पे, जो कि उनकी थी मुसलमान लोगों की। तो उनको लगा कि वहाँ पे नमाज का टाइम था, 12:30-1 बजे का टाइम। तो उसको लगा कि मुझे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जब वो नमाज़ पढ़ने वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक जो मौलवी था, वो टकटकी लगा के उनकी तरफ देख रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी प्रॉपर, और लुक वाइज भी बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। लेकिन वो टकटकी लगा के जब देख रहा था, तो अजीत डोभाल को थोड़ा सा लगा कि ये क्यों देख रहा है। लेकिन जब वो बार बार देखे जा रहा था, उसने लास्ट में बोल ही दिया कि तुम मुझे मुसलमान नहीं लग रहे हो, तुम मुझे हिंदू लग रहे हो। तो अजीत डोभाल सर ने एक बार उनकी तरफ देखा नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। फिर उसने बोला कि नहीं, तुम मुसलमान नहीं, तुम हिंदू हो। लेकिन फिर अजीत सर ने बोला नहीं, मैं मुसलमान हूँ। तब उनको साथ हाथ पकड़ के वो उनको बाहर ले गए, और बाहर ले जाकर वहाँ पे कुछ गलियों से गुजरते हुए अपने घर पे लेके गए। तब दोबारा बोला कि तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। तब अजीत डोभाल सर ने बोला हाँ, वो जब जहाँ पे हम रहते थे और फिर वहाँ पे ये प्रथा थी, तो उन्होंने अपनी बात कन्वर्ट कर दी कि हम पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बन गए। तब जो वो आदमी था जो सामने देख रहा था, जो उसको लेके गया था, उसने बोला कि ये जो कान आपने छिदवाए हैं, छिदे हुए हैं, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, वरना आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ख़तरनाक हैं। तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी करा लो। तो उसने फिर दूसरी तरफ बताया कि मैं भी हिंदू हूँ, और मैं बाद में मुसलमान बना हूँ। वो कैसे बना हूँ? क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेरे परिवार को, सभी परिवार के लोगों को मार दिया, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैं मुसलमान बना हूँ। और फिर उसने बताया, एक कोने में लेके गया कमरे के, कि उसमें बताया कि खिड़की खोली, उसमें जो कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रखी थी। तो बोला कि मैं शाम को जब आता हूँ तो मैं यहाँ पे आके पूजा करता हूँ, और जब बाहर जाता हूँ तो मुस्लिम लोगों के साथ घुल मिल के रहता हूँ, और वो मेरा सम्मान भी करते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए उस गेटअप में भी रहता हूँ। तो उन्होंने वो जो कान की बात बोली थी, उनको प्लास्टिक सर्जरी कराए भी, और वो बहुत छोटे दिखते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो एक बार ऐसे वहाँ पे वो मिशन पे गए थे, शक के दायरे में आ गए थे। और दूसरा एक मिशन जो उनको दिया था, जो कि
ये बात है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि पंजाब में हुआ था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि 1984 में दंगे हुए थे, जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। तब खालिस्तानी जो लोग थे वो दंगे उनके इतने भड़क गए थे हिंदू लोगों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक बहुत मारकाट हुई थी। और उसमें जो कि इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, जो कि स्वर्ण मंदिर में चलवाया था अमृतसर में। और फिर वहाँ के लोग 1988 के आसपास गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर के कुछ लोग वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। पाकिस्तान इसलिए जाना चाहते थे, वहाँ पाकिस्तान की जो एजेंसी आईएसआई, वो जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ की, वो उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे और उनको बरगला रहे थे, उनको भड़का रहे थे कि हिंदू, तुम्हारे जो खालिस्तान लोगों को बरगला रहे थे कि तुम्हारे जो इतने पवित्र स्वर्ण मंदिर को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी आके हमला कर दिया है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनको बरगला रहे थे, भड़का रहे थे। तो उसमें वहाँ पर अगेन अजीत डोभाल को उतारा गया, उनसे बात की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे अब की बार स्वर्ण मंदिर में। सभी के सभी जो उग्रवादी हैं, सभी के सभी जो खालिस्तानी हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाल के लाओगे। तो अजीत डोभाल को वहाँ पे उतारा गया। अजीत डोभाल ने जैसे वो अमृतसर पहुँचे, स्वर्ण मंदिर में उनका गेटअप बना के बिल्कुल खालिस्तान का, उग्रवादियों का, और उसी के बेस में अंदर चले गए स्वर्ण मंदिर के अंदर। जब अंदर गए और वहाँ के लोगों को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और आपकी हेल्प करने आया हूँ, मतलब वो पाकिस्तान की पूरी लैंग्वेज जानते थे, पाकिस्तान के पूरी तरीके से वो वाकिफ़ थे, क्योंकि वो 7 साल पहले वहाँ पे रहे थे। एज ए जासूस वहाँ पे गए और उनको बताया, मतलब पाकिस्तान की तरफ से, और उनके साथ घुल मिल के रहने लगा और उनको विश्वास जीता। 3-4 दिन में उन्होंने, अजीत डोभाल सर ने उनके 3 कमांडर भी मार दिए थे। और जब 3 कमांडर मार दिए थे, उनके साथ वो ये सपोर्ट कर रहे थे कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, यदि इंडियन गवर्नमेंट आती है तो हमें सरेंडर करना देना चाहिए, नहीं पहले की तरह वो हमला कर देंगे। तो उनको डिमोरलाइज कर रहे थे कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो यदि, और जो खालिस्तानी लोग थे, जो उग्रवादी लोग थे, उनको लगता था कोई ये जासूस है, तो उनको वो तुरंत मार देते थे। लेकिन अजीत डोभाल बड़ी आसानी से अंदर बाहर आ रहे थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। जब अजीत डोभाल बाहर आए अमृतसर स्वर्ण मंदिर से, तो वो डायरेक्ट, जब एनएसजी वहाँ पे आने वाली थी नीचे एयरपोर्ट पे, तो एनर्जी के पास वो गए, उनसे मिले और उनको बताया कि तुम्हें कहीं पे भी फायरिंग नहीं करनी है, तुम्हें अनाउंस करना है कि सभी के सभी लोग सरेंडर कर दे 1 बाय 1, क्योंकि उनके पास AK-47 हथियार थे। और जो वो वायलेंस कर रहे थे, कभी किसी बस को जला देते थे कि मजदूरों की, कभी किसी के मंदिरों को जला देते और किसी हिंदुओं लोगों पे हमला कर देते थे, तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो एनर्जी वहाँ पे उतारी गई और एनर्जी ने जो भी कमांडो थे उन्होंने एक माइक लेके सभी को बोला कि एक एक करके बाहर आ जाइए, अपने हथियार गेड़ दीजिए, हाथ ऊपर कर लीजिए, हम आप पे कोई भी हमला नहीं करेंगे। तब जाके उन लोगों ने सरेंडर किया अपने आप को, और उसमें अजीत डोभाल जी का अपना मिशन कंप्लीट हुआ। तो ये था एक जो मिशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद एक मिशन और था जो कि सिक्किम में हुआ था। सिक्किम में कैसा था ये भी बता देते हैं। ये घटना है 1974 और 75 की। उस टाइम में वहाँ का एक राजा होता था, वो सिक्किम उस टाइम इंडिया का पार्ट नहीं था, और वहाँ के राजा ने अमेरिका की एक CIA में एक लड़की काम करती थी, एजेंट, उससे प्यार हो गया, उससे शादी कर ली। जब उससे शादी कर ली, तो जब उसको यहाँ पे आने वाली थी, तब इंडिया गवर्नमेंट के कान खनके, तो उनको लगा कि यदि ये यहाँ पे आएगी, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, CIA की एजेंट है, हो सकता है उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी, तो वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से इंडिया की इन्फॉर्मेशन लेगी और चाइना को भेजेगी और अमेरिका को भेजेगी, जिससे हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। तो उसका कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। उस टाइम फिर अजीत डोभाल जी को याद किया गया था, वो शादी करवा के आए थे और तुरंत सिक्किम चले गए। जैसे सिक्किम पहुँचे, वहाँ पे जाकर जो वहाँ की पार्टी थी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसमें जाके मिले, एज ए मेंबर रहे, और फिर वहाँ का उनका सब विश्वास जीता, और उन सभी लोगों को जो वहाँ के राजा थे उसके खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होने थे। जब इलेक्शन होने थे, उनकी पार्टी को बूस्ट किया अजीत डोभाल सर ने, उनको हेल्प कर करके उनको बूस्ट किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ा के राजा के खिलाफ
तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा के वहाँ पे इलेक्शन हुए। इलेक्शन से जब वो जीते, जो नवनिर्वाचित वहाँ का लीडर बना, उनकी उस लीडर की और जो राजा थी अनबन बनना स्टार्ट हो गई। जब अनबन इतनी बढ़ गई, अनबन ही बढ़ानी थी, उनका कारण ये था अजीत डोभाल सर का कि अनबन बढ़ानी थी, तो वहाँ के राजा ने बोला कि मैं तुम्हारे पर हमला कर दूंगा। तब वहाँ का वो प्रधानमंत्री होता था उस टाइम में, तो उन्होंने बोला हम हमला कर देंगे। तब वहाँ के जो लीडर बने थे जो सिक्किम कांग्रेस पार्टी के और अजीत डोभाल ने मिलके उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें फोर्स चाहिए। तुरंत अजीत डोभाल ने सेंटर से फोर्स मंगाई और उस पर सारे के सारे जो राजा का एरिया था उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके तब जाके वहाँ से पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही ये मिशन भी कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद एक मिशन हुआ था जो कि मिजोरम में हुआ था। वहाँ पे एक पार्टी थी लाल डेंगा, जो कि वहाँ की मिजोरम की एक पार्टी थी, वहाँ की एक जो लोकल पार्टी थी, वो वॉयलेंस क्रिएट कर रही थी और अपने आप को मेजोरिटी बना रहे थे कि हम ही यहाँ पे राज करना स्टार्ट करेंगे। तो वॉयलेंस बढ़ता बढ़ता जा रहा था। वहाँ पे 6 मेन जो उनके ग्रुप लीडर थे, वही एक उसमें लाल डेंगा पार्टी में उनको लाल डेंगा जो कि पार्टी थी वो आगे आगे बढ़ा रही थी। तो वहाँ पे फिर अजीत डोभाल सर को याद किया गया, फिर वहाँ पे उतारा गया, लाल डेंगा की जो गैंग थी उसमें उतारा गया। उसमें जाके मिलके उनको गुल मिलके उनके साथ उनके जो 6 जो ग्रुप थे उनको तोड़ा एक एक करके, चाहे वो पैसे से तोड़ा हो, चाहे वो कुछ प्रॉपर्टी दे के तोड़ा हो, या फिर कुछ और दे के उनको 6 ग्रुप में से 5 ग्रुप को तोड़ दिया। तब जाके लाल डेंगा जो कि पार्टी थी, वो ग्रुप था, उसको ब्रेक किया गया। तब जाके वहाँ पे वॉयलेंस जो ख़त्म हुआ। तो ये कुछ ऑपरेशन थे जो कि इंडिया के सबसे बड़े टॉप जासूस के कुछ उन्होंने ऑपरेशन किए थे जो कि इंडिया में रहकर। और ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेशन होंगे जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।